हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए हम लोग आज बिहार दरोगा सेट नंबर 1 करने जा रहे हैं दोस्तों। जो ज्ञान बिंदु सर के कोचिंग में जो टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है दोस्तों करंट में, जो भाई बहन लोग आपके दोस्त जो देते होंगे उनसे भी पूछ लीजिएगा, विश्वास नहीं होता है दोस्तों। तो उसी का टेस्ट सीरीज आपको यूट्यूब पर भी करवाया जा रहा है दोस्तों एग्जाम्पल 91 पे। आप लोग इस टेस्ट सीरीज में जरूर से जरूर भाग लीजिए दोस्तों, और अपना नंबर को चेक कीजिए कि आप कितना नंबर ला रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। और जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों, वो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए एग्जाम्पल 91, वहाँ से ज्वाइन होइए। वहाँ आप इस टेस्ट का पीडीएफ के साथ आंसर की भी दिया जाता है दोस्तों, उसको भी आप ले सकते हैं दोस्तों। चलिए अब वीडियो को देखते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है दोस्तों? देखिए, धन विधेयक अगर हम पेश करेंगे दोस्तों तो लोकसभा में पेश होगा, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं होगा दोस्तों। फिर किसी राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन करने वाले विधेयक में भी राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा दोस्तों, अनुमति लेनी पड़ेगी। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक भी पास करवाएंगे तो उसमें भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता है दोस्तों। फिर आपका कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित हो, इसमें भी दोस्तों आपको राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेना ही पड़ेगा दोस्तों, तब आप बजट में पेश कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में किसी में दोस्तों। चलिए, इसलिए उपरोक्त डी सही होगा दोस्तों आप लोगों का, इसमें सभी सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वर्ष 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में किससे था दोस्तों? तो वर्ष 1800 ईस्वी में जो फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था कलकत्ता में दोस्तों, इसकी स्थापना इसलिए किया गया था कि जो ब्रिटेन से जो अधिकारी आते थे वहाँ से एग्जाम पास करके उनके लिए यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था दोस्तों, ट्रेनिंग दिया जाता था। इंडिया के कल्चर के बारे में उसमें पढ़ाई किया जाता था दोस्तों। प्रशासन में नए अधिकारियों प्रशिक्षण से दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था दोस्तों? तो ये अकबर के विरुद्ध किया गया था दोस्तों। क्यों किया गया था? क्योंकि अकबर हिंदू से जो विवाह हुआ था जोधाबाई से दोस्तों, उसके प्रति ज़्यादा झुकाव होने के कारण दोस्तों ज़्यादा हिंदू के प्रति काम करने लगा दोस्तों। इसलिए मुस्लिम जो धर्मगुरु थे दोस्तों वो बहुत ही इन पर खपा हो गए थे दोस्तों, इसलिए इन पर फतवा जहांगीरी जारी किया गया था दोस्तों जौनपुर से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं। अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनचर रहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस बोले थे दोस्तों। कौन बोले थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है दोस्तों? तो लद्दाख और जास्कर के बीच दोस्तों सिंधु नदी अपवाहित होती है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था दोस्तों? तो देखिए, भीख मांगने वाली संस्था दोस्तों 2 व्यक्ति बोले थे, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक भी दोस्तों। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दे दिया जाए तो दोस्तों आप लोग ज्यादातर बाल गंगाधर तिलक को लगाइए। ऐसे तो बोर्ड दोनों आंसर को मानेगी दोस्तों, लेकिन आप ज्यादातर आंसर आप सी को टिक कीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम था दोस्तों, आप लोग जान रहे होंगे। काकतीय वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बीटा प्रथम था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं हम लोग। जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों की व्यवस्थित की। देखिए, बिहार जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे है दोस्तों, इसमें 1106 किलोमीटर प्रति वर्ग है दोस्तों। और सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, 17 वर्ग प्रति किलोमीटर दोस्तों। उसके बाद मिजोरम आपका है, मिजोरम आपका 56 है दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर सिक्किम आपका 85 है दोस्तों, और नागालैंड दोस्तों आपका 117 है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत पूछा है दोस्तों? देखिए, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्योंकि लुसेंट में ये लाइन हूबहू दिया गया दोस्तों। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ये भी सत्य है। और सिंधु सभ्यता में प्रमुख फसल धान नहीं था दोस्तों, यही गलत है। सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख फसल था दोस्तों वो गेहूं था और दोस्तों जौ था।
जिसे संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं, यव दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए डी, देखिए लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी दोस्तों, सुमेरियन सभ्यता। ये भी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 214 में किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन में 11 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत पूछा है दोस्तों। देखिए 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी, लेकिन 3 प्रधानमंत्री की जो मृत्यु उनमें कौन कौन थे ये भी जानने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थी, और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री थे दोस्तों। ये तीनों अपने पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त किए थे दोस्तों। फिर मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। ये गैर बीजेपी सरकार में बने थे। मोरारजी देसाई दोस्तों सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे। और सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री हैं वो राजीव गांधी बने थे दोस्तों। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का था दोस्तों। ये 30 वर्ष तक मंत्री रहे थे दोस्तों। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल अगर पूछे तो जगजीवन राम का ही होगा दोस्तों। श्रम मंत्री थे दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री नहीं होते हैं दोस्तों। इसका होता है कैबिनेट सचिव दोस्तों। क्या होता है, कैबिनेट सचिव दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं हम लोग, और यही गलत है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी दोस्तों। ये लॉर्ड लिटन ने किया दोस्तों। किसने किया था, लॉर्ड लिटन साथी। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। देखिए क्या बोला गया है, निकोलो कॉन्टी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था दोस्तों। आप लोग जान रहे होंगे देवराय प्रथम के शासन में निकोलो कॉन्टी आए थे दोस्तों। ये इटली के थे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 14 देखिए, नीचे दिए गए घटना तथा उसके तिथि का सही मिलान करना है दोस्तों। देखिए रोलेक्स एक्ट आपका जो हुआ था दोस्तों वो 18 मार्च 1919 को हुआ था दोस्तों। और रोलेक्स सत्याग्रह हुआ था 6 अप्रैल 1919 को दोस्तों। एकदम कंठस्थ याद कर जाइए दोस्तों, ये बार बार पूछे जाने वाला डीईट है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन दोस्तों ये आपका हुआ था 2 दिसंबर 1919 को दोस्तों। ये भी कंफर्म कंठस्थ कीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों आपका 13 अप्रैल 1919 को होता है दोस्तों। आप लोग इसको मिला लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। गुरु महिसाणी दोस्तों, देखिए गुरु महिसाणी लो एक्स के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। देखिए यहाँ पर खनन क्षेत्र है और खनिज है दोस्तों। हम लोग गुरु महिसाणी जो प्रसिद्ध है दोस्तों लो एक्स के लिए प्रसिद्ध है। तलचर आपका दोस्तों उड़ीसा में कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों, तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा आपका दोस्तों यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पड़ता है जादूगोड़ा दोस्तों, आपका झारखंड में होगा दोस्तों। और जावर आपका जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। जावर किसके लिए, जस्ता के लिए दोस्तों। इसमें भी आप मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था। देखिए जो संबंधित है उनको देखते हैं हम लोग। एनी बेसेंट संबंधित थे दोस्तों और बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे, लेकिन इनके दोनों के बीच में सम्मिलित फिर हुए थे एस सुब्रमण्यम अय्यर दोस्तों। ये भी सम्मिलित हो गए थे, लेकिन टीएस अलकर सम्मिलित नहीं थे दोस्तों। इसलिए नहीं पूछा है, निगेटिव है तो निगेटिव के साथ निगेटिव जाएगा दोस्तों, आपका ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। चलिए, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ दोस्तों। ये सृजन जो हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ दोस्तों। भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं हम लोग। कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है पूछा। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, नहीं पे ज्यादा पकड़िएगा दोस्तों। ये कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो आपका ध्वनि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है दोस्तों, लेकिन पराबैंगनी है, अवरक्त भी है और रेडियो भी है दोस्तों, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग दोस्तों। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। ये मलेशिया के बीच आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। किसके साथ किया जा रहा है, मलेशिया के साथ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं हम लोग। मलयालम सिनेमा के किस एक्टर्स की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी दोस्तों। तो पीके रोजी थे। कौन थे, पीके रोजी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों सुशासन दिवस। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं दोस्तों।
22 में बोला गया भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रेनबो पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? ये कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। कहाँ पे? कर्नाटक में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं दोस्तों। प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है दोस्तों, कौन नहीं है? प्रकृति में जो नहीं पाया जाता है वो दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में नहीं पाया जाता दोस्तों। पेट्रोल पाया जाता है, जल भी पाया जाता है दोस्तों। विनाइल क्लोराइड, सॉरी दोस्तों, विनाइल क्लोराइड नहीं पाया जाता है। तो लगता है आंसर में गलती से छप गया है। चलिए साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 में क्या बोला गया दोस्तों? देखिए बेराइट, बेराइट है, बेराइट क्या है दोस्तों? BaSO4 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। नैदुम्मा पुरस्कार के प्रायोजक हैं दोस्तों, तो कौन थे? नैदुम्मा पुरस्कार के प्रायोजक भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन है दोस्तों। कौन है? भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए दोस्तों? तो ये उत्तल दर्पण होगा। कौन सा होगा दोस्तों? उत्तल दर्पण। चलिए 27 नंबर देखते हैं। अल्फा एवं बीटा कणों के उत्सर्जन से 90 थोरियम 232 83 बेरियम 216 से बदलता है, तो अल्फा और बीटा कणों की संख्या क्या होगा दोस्तों? 4 अल्फा और 1 बीटा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां का प्रदर्शन किया गया दोस्तों? तो 23 झांकी का प्रदर्शन किया गया था दोस्तों। ये सब करंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए करंट पर भी। 29 नंबर देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्द दोस्तों आप लोगों को 1288 पद दरोगा को देखने को मिलेगा दोस्तों, और सीट कम है दोस्तों, तो थोड़ा फाइट टफ होगा दोस्तों। आप लोग इसको अभी से तैयार कीजिए करंट को और सेट को दोस्तों। अभी से एक सेट लगाइए, जब बहाली आएगा दोस्तों तो हम 2 सेट करवाएंगे। आप लोग उस टेस्ट सीरीज में जरूर से जरूर भाग लीजिएगा दोस्तों। अब बिहार टीचर का भी इस पर टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। निम्न में से कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक का उदाहरण नहीं है दोस्तों, वो पिलास नहीं है दोस्तों, ये फर्स्ट श्रेणी का उदाहरण है दोस्तों। बंसी आपका है, चाकू है, ये सब दोस्तों तृतीय श्रेणी का उदाहरण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो देखिए लोहा, सल्फर, सिलिकॉन और पोटेशियम नहीं है दोस्तों, ये गलत है। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ये भी गलत है। प्लूटोनियम, यूरेनियम और प्रोमेथियम और नियोन दोस्तों, ये भी आपका गलत है। तो सही कौन है दोस्तों? डी है आपका। कार्बन हो जाएगा एमिनो एसिड में, हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों, फिर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा और फिर नाइट्रोजन हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग 31 चलते हैं। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता दोस्तों? ये स्पाइस जेट जीता दोस्तों। कौन जीता? स्पाइस जेट दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की थी दोस्तों? ये किया दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। कौन किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाले संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है दोस्तों? तो ये बैक्टीरिया है दोस्तों। बैक्टीरिया से ये रोग फैलता है दोस्तों आपके बॉडी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई दोस्तों? ये हुआ दोस्तों मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ दोस्तों। क्या बोला गया? फिर से देखिए। ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुआ? तो मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ दोस्तों। ये भारतीय हैं। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है दोस्तों? आप लोग जान रहे हैं, स्टेफनी प्रफॉर्ट दोस्तों। कौन बनने वाली है? स्टेफनी प्रफॉर्ट दोस्तों। चलिए हम लोग 36 देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की दोस्तों? ये CBIC किया दोस्तों। कौन क्या? CBIC दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं दोस्तों। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी
पर संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया दोस्तों? ये है दोस्तों आपका फिनलैंड है दोस्तों। कौन किया था? फिनलैंड दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? राइट टू रिपेयर पोर्टल दोस्तों ये आपका दोस्तों पीयूष गोयल के जी द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं हम लोग। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये रवि कुमार सागर है दोस्तों। किसे सम्मानित किया? रवि कुमार सागर को दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 40 देखिए दोस्तों। किस भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्या बोला गया? किस भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों? ये संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया। किसे दोस्तों? संतोष कुमार यादव को। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है जो यहाँ पाई गई है दोस्तों। ये है एलोरा गुफा में दोस्तों। कहाँ पे? एलोरा गुफा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं हम लोग। विजय घाट पूछा गया दोस्तों। विजय घाट आपका हो जाएगा क्या? लाल बहादुर शास्त्री की स्मारक है दोस्तों। अभय घाट में आपका मोरारजी देसाई का है दोस्तों। अचेतरा भूमि में दोस्तों आपका BR अम्बेडकर का है। और कर्म भूमि दोस्तों शंकर दयाल शर्मा का है दोस्तों। ये आप लोग एकदम कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, अब मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग 43 चलते हैं। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई दोस्तों? पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में हुआ दोस्तों। कब हुआ? 1980 में। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। अनिषेचक फल वह है जिसमें होता है दोस्तों अपरिपक्व बीज नहीं होता, ये गलत है। बीज रहित फल भी नहीं होता, ये भी गलत है। बिना परागन और निषेचन के बना फल होता है दोस्तों। ऑप्शन आपका सी सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं हम लोग। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ये रखा गया दोस्तों अरुण जेटली, ये गलत है दोस्तों। ये रखा गया दोस्तों मनोहर पर्रिकर के नाम पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है दोस्तों। ये दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है, प्रक्षेपण की दिशा पर भी नहीं करता है। ये करता है प्रक्षेपण किए जाने पर स्थान पर दोस्तों। प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर ये करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही था दोस्तों। चलिए 47 चलते हैं हम लोग। बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है दोस्तों? तो ये आपका नरगिस को नहीं माना जाता है, मधुबाला को भी नहीं माना जाता है, सुरैया को भी नहीं माना जाता दोस्तों। माना जाता है किसे? ग्रैंड ओल्ड लेडी जोहरा सहगल को दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए 48 देखिए। G7 संगठन देश का 49वां बैठक कहाँ हो रहा है दोस्तों? ये आपका दोस्तों इंडिया में नहीं हो रहा, इटली में नहीं हो रहा दोस्तों, अब ब्राजील में भी नहीं हो रहा, ये आपका हो रहा है जापान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं हम लोग। यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों काठक नहीं होगा, मेलावी भी नहीं होगा, तैतरीय भी नहीं होगा दोस्तों। ये वाजसेनी शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। अगार अगार प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो जिगा रिटिना से किया जाता है दोस्तों, ये भी सत्य है। जलेडियम से भी किया जाता है, ये भी सत्य है। और ग्रेसेलिरिया से भी किया जाता है दोस्तों, इसलिए इसमें सभी सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन 51 देखिए। मछली वर्ग की पहचान किस वर्ग से होती है दोस्तों? ये दोस्तों ग्रासीन गिलों इससे भी होता है, डर्मल सल्क इससे भी होता है, युग्मित पक्षों दोस्तों, युग्मित पक्षों जो रहता है किनारियाम दोस्तों उससे भी होता है, इसलिए आपका डी सही है दोस्तों। 52 देखिए। सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया दोस्तों? ये किया गया दोस्तों गैलीलियो द्वारा दोस्तों। देखिए दोस्तों सौर मंडल का जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया दोस्तों? ये आपका निकोलस कोपरनिकस के द्वारा किया गया दोस्तों। इसमें विवादित क्वेश्चन है दोस्तों, विलियम हर्शेल भी हो सकता है दोस्तों, तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं दोस्तों। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है दोस्तों? ये दोस्तों आपका नाम जो है अमृत धारा, सॉरी दोस्तों भारत रेल स्टेशन योजना है। क्या नाम है? भारत रेल स्टेशन योजना है दोस्तों।
चलिए हम लोग 54 चलते हैं। योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपका आपदा प्रबंधन से संबंधित है दोस्तों। किससे? आपदा प्रबंधन से दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों। 55 चलिए, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये आपका दोस्तों सवाना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सेलों वाटर क्रॉप प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है दोस्तों? INS अरनाला है दोस्तों। क्या है? INS अरनाला साथियों। चलिए हम लोग, सॉरी दोस्तों, INS अरनाला नहीं है दोस्तों, ये आपका INS विक्रांत है दोस्तों। क्या नाम है? INS विक्रांत साथियों। ऑप्शन आपका डी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किस राज्यों में प्रचलित है दोस्तों? ये आपका दोस्तों बिहार में प्रचलित है दोस्तों। किस राज्य में है? सॉरी दोस्तों, आप लोगों के बीच 56 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों गलत डिस्कस कर दिया गया दोस्तों, इसको थोड़ा सुधारने दीजिए। ये दोस्तों आपका हो जाएगा दोस्तों INS अरनाला ही होगा दोस्तों। अभी गूगल पे सर्च किया है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं दोस्तों। नहीं, चलवासी पशुचरण, अभी इसको भी नहीं देखें। चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है दोस्तों? ये आपका राजस्थान में प्रचलित है। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। भूकंप की संवेदना ग्रहण करने वाला अंग कौन सा है दोस्तों? तलुओं की त्वचा है। कौन है दोस्तों? तलुओं की त्वचा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 59 देखते हैं। रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों। तो लाल रक्त कोशिका होता है। क्या होता है दोस्तों? लाल रक्त कोशिका। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दोस्तों। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई दोस्तों। वर्ष 2007 में नैनो मिशन की शुरुआत हुई दोस्तों भारत में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप देखिए दोस्तों 61 देखिए। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती है दोस्तों। प्रति व्यक्ति निम्न आय होता है, पूंजी निर्माण की दर होता है, जनसंख्या दबाव होता है दोस्तों। उपर्युक्त सभी होगा दोस्तों। 62 देखिए। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन और सत्य है पूछा है दोस्तों। ये वे सेल हैं जिनकी रस संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है दोस्तों। ये सही है दोस्तों। ये सेल अक्रिस्टलीय होते हैं। ये भी सही है। ये सेल स्तरों में निक्षेपित होते हैं। ये भी सही है दोस्तों। ये सेल जल में नहीं निर्मित होता है दोस्तों। यहाँ पे नहीं, गलत होगा दोस्तों, इसलिए आपका डी और सेट है दोस्तों। 63 देखिए। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों की सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों? ये आपका दोस्तों उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्थल से 11 समाधानों तथा 8 चूल्हों के अवशेष मिले हैं दोस्तों? तो सराय नहर दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है दोस्तों। चलिए 65 चलते हैं हम लोग। औषधि जनक पादपीय अंगों का अध्ययन कहाँ जाता है दोस्तों? औषधि जनक पादपीय अंगों का अध्ययन कहा जाता है? तो फार्माकोलॉजी को कहा जाता है। किसको दोस्तों? फार्माकोलॉजी को दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है दोस्तों। 66 देखिए। गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां NPA से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो यह किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए। फिर देखिए, किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए दोस्तों। दोनों सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? ये दोस्तों आपका न्यायिक पुनरीक्षण नहीं आता है दोस्तों। पंचायती राज के विषय में ये सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय के विषय में आता है दोस्तों। भूमि सुधारों का क्रियान्वयन आता है। निर्धनता निवारण कार्यक्रम क्रियान्वयन ये भी आता है। ग्रामीण विद्युतीकरण ये भी आता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 चलते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है दोस्तों? सी राजगोपालाचारी का है दोस्तों। किसका है? सी राजगोपालाचारी का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया दोस्तों?
ये फेनी नदी पर किया गया दोस्तों। कहाँ पे? फेनी नदी पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? ये आपके प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया दोस्तों। कौन किया था? प्रोफेसर राजकृष्ण दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है दोस्तों? ये दोस्तों आपका एस्ट्राडियोल के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है दोस्तों। किसके लिए? एस्ट्राडियोल के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश से विद्युत रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, विषुवत रेखा नहीं, किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? माफ कीजिएगा दोस्तों, इक्वाडोर से गुजरता है दोस्तों, केनिया से आपका गुजरता है और इंडोनेशिया से भी गुजरता है दोस्तों, लेकिन अर्जेंटीना से आपका नहीं गुजरता दोस्तों, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है दोस्तों? तो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 नहीं करता है, खाद्य पदार्थ अधिनियम 1956 ये भी नहीं करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। देखिए, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों। चलिए 74 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीशों की भागीदारी की अनुशंसा की गई दोस्तों? ये दोस्तों आपका हो जाएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों। कौन करता है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया दोस्तों? ये 1940 में दोस्तों। किस में प्रस्ताव पारित किया गया? 1940 ईस्वी में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए दोस्तों, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। 77 देखिए दोस्तों, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है दोस्तों? राज्यसभा का उपाध्यक्ष ये भी नहीं हो सकता, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य ये भी नहीं हो सकता, लेकिन वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो दोस्तों ये हो सकते हैं, किसी भी सदन में जाके बोल सकते हैं दोस्तों, सिर्फ मत नहीं दे सकते हैं। आपका सी सही होगा दोस्तों। 78 देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधित अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई दोस्तों? ये 15वां संविधान संशोधन के तहत किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों। चलिए 79 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता की गई थी दोस्तों? उसकी अध्यक्षता दोस्तों रहमतुल्ला एम सियानी ने किया दोस्तों। कौन किया था? रहमतुल्ला एम सियानी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, हाउ डेमोक्रेसी हाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है का लेखक कौन है दोस्तों? ये आपका दोस्तों स्टीवन लेवी टस्की है दोस्तों। कौन है? स्टीवन लेवी टस्की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, फॉलबैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है दोस्तों? फॉलबैक शब्द ये आपका दोस्तों कुश्ती से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? कुश्ती से साथियों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 82 चलते हैं दोस्तों। जुड़वा अभाज्य संख्या पूछा गया दोस्तों। 71 73 आपका जुड़वा अभाज्य संख्या है। 83 देखिए दोस्तों, आप लोग मैथ को बना लीजिएगा दोस्तों अपने से, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा तो बना के डालेंगे। इसमें 10% होगा दोस्तों। देखिए 13 31 10 बटे 121 100 बराबर दोस्तों 1 + r बटे 100 गुणे t दोस्तों कीजिएगा। आप उसी नियम से बना लीजिएगा। 11 बटे 10 करके दोस्तों आप लोग इसको आराम से निकाल लीजिएगा। वह संख्या बताएं जो संख्याओं के नीचे दी गई श्रृंखला से संबंधित है दोस्तों। इसमें आपका 30 होगा दोस्तों। 85 देखिए, 85 में आपका आंसर टिक करना है दोस्तों। आप लोग खुद से बनाइएगा जरूर दोस्तों, नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, तब हम बना के भी डाल देंगे दोस्तों। आपका 954 होगा दोस्तों। 86 देखिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है दोस्तों। ये आपका दोस्तों हो जाएगा 34 दोस्तों। इसमें हो जाएगा, क्या होगा? 34 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
87 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कोटों को सही उत्तर का चुनाव करें दोस्तों। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों, ये आपका हो गया दोस्तों 1972 दोस्तों। लेकिन जैव विविधता अधिनियम आपका कब आया था? 2002 में दोस्तों। और प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों आपका 1973 में आया दोस्तों। अब प्रोजेक्ट हाथी दोस्तों 1992 में आया दोस्तों। ये याद रखिएगा, आप सजा लीजिए आप लोग। 87 का बी होगा दोस्तों। 88 देखिए दोस्तों, दक्षिण का नीरो किसको कहा जाता है? महमूद गवाह को कहा जाता है दोस्तों। ऐसे इसका नाम हिमायूद गवाह था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया दोस्तों? तो महादेव देसाई ने किया दोस्तों। कौन किया था? महादेव देसाई। 90 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पे ज़्यादा फोकस कीजिए। नागालैंड आपका 1973 में, ये सही है। गोवा आपका 1987 में, ये भी सही है। सिक्किम दोस्तों आपका 1974 में नहीं हुआ दोस्तों, ये 1975 में हुआ दोस्तों। और 36वां संविधान संशोधन के तहत हुआ दोस्तों। 22वां राज्य बना दोस्तों। अब 35वां संविधान के तहत सह राज्य के रूप में इंडिया में शामिल था दोस्तों, सह राज्य के रूप में। ये भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों 35वां वाला। और 36वां संविधान दोस्तों पूर्ण रूपेण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया दोस्तों 22वां राज्य के रूप में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 91 चलिए, दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिली दोस्तों? तो आप सब भाई लोग जान रहे हैं किसे नहीं मिली थी। आपका रास बिहारी बोस को दिल्ली षड्यंत्र के मामले में फांसी नहीं मिली थी दोस्तों। उसके बाद आमीचंद को मिला था, अवध बिहारी लाल को मिला था, बाल मुकुंद को मिला था दोस्तों। ये तीनों को मिला था। 92 देखिए, भारत के संचित निधि से भारित खर्च पर संसद बहस नहीं कर सकता है परंतु मतदान कर सकता है। ये गलत है दोस्तों। संसद बहस कर सकती है, ना कि मतदान। ये भी गलत है आपका। संसद बहस तथा मतदान दोनों कर सकती है, ये भी गलत है आपका। संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं दे सकती। ऑप्शन नंबर आपका डी 110% सही है दोस्तों। 93 देखिए, एग्जिट पोल कब जारी होता है दोस्तों? चुनाव के तुरंत बाद होता है दोस्तों। कब होता है? चुनाव के तुरंत बाद आपका एग्जिट पोल आ जाता है दोस्तों। आप अभी कर्नाटका के चुनाव में देखे होंगे। 94 देखिए, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला निम्न में से किस राज्य को नहीं स्पर्श करता है दोस्तों? ये दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश को करता है, बिहार को करता है, 4 जिला को टच करता है दोस्तों। झारखंड भी करता है लेकिन उड़ीसा को टच नहीं करता है दोस्तों। 95 देखिए, संलग्न क्षेत्र मंडल, यहीं से पकड़ लीजिए क्वेश्चन दोस्तों। वह बेस लाइन से कितनी दूरी तक फैला हुआ है दोस्तों? 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 चलते हैं। नयागढ़ पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? नयागढ़ पहाड़ियाँ दोस्तों, ये आपका दोस्तों उड़ीसा में अवस्थित है दोस्तों। कहाँ पे? उड़ीसा में। चलिए 97 चलते हैं हम लोग। प्रमुख संस्कृति एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला किस घाटी में स्थित है दोस्तों? ये आपका दोस्तों कांगड़ा घाटी में स्थित है। किस में दोस्तों? कांगड़ा घाटी में। 98 देखिए, बरखान का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो पवन के द्वारा दोस्तों बरखान का निर्माण किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? पवन के द्वारा दोस्तों। 99 देखिए दोस्तों, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये आपका दोस्तों 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन बने दोस्तों? परम 8000 जो भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। कौन है? परम दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो हमारा अच्छा लगे दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नहीं लगे तो नहीं कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।